हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको संबंध एवं फलन अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का H पढ़ाने वाला हूं। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसी वीडियो में कराए जाएंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जैसा कि आपको पता है, अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो इस चैनल पर 6 से लेकर 12वीं तक के मैथ का और साइंस का फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। यदि आपके जो दोस्त यार संगी साथी रिलेटिव हैं उनको बता दीजिए कि चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर पर घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स दिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए और घर बैठे मैथ साइंस की बेहतर तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1 का H। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में बोल क्या रखा है, बोला है ज्ञात करो कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ फलन निरूपित करता है। हमें यह बताना है कि ग्राफ फलन निरूपित करता है, यह कैसे पता चलेगा। ध्यान दीजिए, x का मान 1 निकलना चाहिए, वो भी जैसे f(x) क्या होता है, y के बराबर होता है। ठीक है, फलन निरूपित करने के लिए हमें f(x) का एक मान मिलना होना चाहिए, यानी y का एक मान f(x) के बराबर होना चाहिए। जैसे अभी जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया गया है। अब इस ग्राफ को हम देखकर ये बताएंगे कि जो ग्राफ है ये फलन निरूपित करता है या नहीं। तो फलन निरूपित करने का रूल यही है कि जो f(x) निकलेगा बराबर y के होना चाहिए। y का मतलब y एक जगह पर कटता होना चाहिए। अगर y एक जगह पर कट रहा है तो वहां पर फलन निरूपित हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला संरचना है, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, x है। ठीक है, x वाली रेखा है और हमारा ये क्या है, y वाला रेखा है। फलन निरूपित में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो हमें x वाले रेखा पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है किसके, y वाली रेखा पर। y वाला रेखा अगर एक बार कट रहा है तो फलन निरूपित है, अगर नहीं कट रहा है, एक से अधिक बार कट रहा है या तो नहीं कट रहा है तो फलन निरूपित नहीं है। जैसे देखिए ये y वाला अक्ष है, तो y वाला जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या हो रहा है, एक बार कट रहा है। ये जो ग्राफ जा रही है यहाँ पर क्या कर रही है, y वाले को काटती जा रही है। तो y वाले को काटती जा रही है, यानी f(x) बराबर हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 मिलेगा तो वहां पर समझ लो क्या है, फलन निरूपित हो रहा है। तो सीधी भाषा में आप लिख दो जो पहला है वो फलन निरूपित है, यानी हाँ। ठीक है, तो क्यों है मैंने आपको बताया कि फलन निरूपित कैसे पता करेंगे। f(x) का मान कैसे पता करेंगे, अगर एक बार कट रहा है तो वहां पे समझ लो फलन निरूपित हो रहा है। जैसे अभी 1-2 करोगे तो समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, फलन निरूपित कर रहा है कि नहीं ये पता करना है। तो हम हमेशा y वाले रेखा को देखेंगे। ठीक है, तो ये है मेरा y अक्ष। y वाला रेखा कितनी बार कट रहा है, देखो 1 और यहाँ पर 2, लेकिन क्या कट रहा है, y वाला का जो मान निकल रहा है 1 से अधिक बार निकल रहा है। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ करता है तो है, अब यहाँ माइनस की तरफ कट रहा है, यहाँ पर जो संख्या निकलेगी y की, मान लो 1 ही बार कट रहा है, लेकिन जब f(x) निकालेंगे और ये x को ही काट रहा है न कि y को, हमें क्या करना है, y वाले मान को फोकस करना है। ये तो x की तरफ है, ये x रेखा है ना, तो x को काट रहा है, तो x को काट रहा है तो हमें x नहीं करना है, y काटना है, क्योंकि जो ये मान है x का मान, y के 2 मान प्राप्त होंगे, तो हमें मान चाहिए सिर्फ f(x) का। तो f(x) यहाँ पर मान नहीं निकल रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ग्राफ निरूपित नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी जो ये फलन है ये ग्राफ निरूपित नहीं कर रहा है, जो ग्राफ है फलन निरूपित नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्या, दूसरा। अब हम तीसरे को सॉल्व कराएंगे। मैंने यहाँ आपको बता रखा है कि क्या होता है, y वाले ही रेखा को फोकस करना है, y वाले, क्योंकि f(x) बराबर हमें y कितनी बार कट रहा है ये पता करना है। तो y 1 बार 2 बार, कितनी बार, 3 बार, और यहाँ पे 1 बार और 4 बार। मान लो 3 से 4 बार कट रहा है, लेकिन y का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ y कितनी बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है। तो 4 बार कटने का मतलब ये है कि यह क्या है, फलन निरूपित नहीं कर रहा है। तो यानी तीसरा भी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चौथे को ध्यान दो, मैंने बता रखा है कि हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ
इस रेखा पर फोकस करनी है। ये यक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो हमें वाई वाले रेखा पर ही फोकस करनी है। अब वाई वाले रेखा पर जब हम फोकस करते हैं तो ये बोल रहा है कि फलन निरूपित करता है या नहीं। अगर ये सीधे काटते हुए इस तरीके से गुजर जाती जैसे यहाँ से चली है तो ये फलन निरूपित करता है, लेकिन आके मूल बिंदु पे रुक जा रही है, काट नहीं रही है। तो नहीं काट रही यानी f(x) का मान जो होगा वो शून्य निकलेगा, और जब शून्य निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, फलन निरूपित नहीं करता है। एक मान निकलना चाहिए, एक मान मिल जाएगा तो समझ लो फलन निरूपित कर रहा है, और नहीं मिल रहा है तो फलन निरूपित नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम पांचवें पर, ठीक है। हमें फोकस करना है क्या फलन निरूपित कर रहा है कि नहीं करना है ये बताना है। तो फलन निरूपित कैसे पता करेंगे कर रहा है। अगर ये रेखा जो है वाई वाला रेखा कट रहा है और सिर्फ कितनी बार, एक बार, तो देखो यहाँ पर एक बार ये कट रहा है, ये काटती हुई रेखा जा रही है, ये ग्राफ जो है काट रही है, किसको काट रही है, वाई को। तो वाई को जब काट रही है तो f(x) बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1, क्योंकि वाई का मान 1 हो जाएगा, एक बार वाई कट रहा है। तो जब एक बार कट रहा है तो यहाँ पे फलन निरूपित होगा, अर्थात हाँ लिख दो, ठीक है। फलन निरूपित हाँ हो रहा है, ठीक है। चलो अब छठवें को देख लेते हैं। छठवां ग्राफ क्या है, छठवां ग्राफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हमने बताया कि फलन निरूपित पूछ रहा है, हो है कि नहीं है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप समझ के रखे रहिए। देखिए पूछेगा फलन निरूपित करता है या नहीं करता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखो फलन निरूपित करने का रूल मैंने आपको बताया कि जो वाई है, वाई जो होता है f(x) बराबर कितनी बार कटना चाहिए, एक बार। एक बार कट रहा है तो फलन निरूपित है, नहीं तो फलन निरूपित नहीं है। तो देखिए जो वाई है एक बार ऐसे कट रहा है और एक बार कुछ इस तरीके से कट रहा है, फलन निरूपित अब नहीं हो रहा है, 2 बार कट रहा है, यानी 2 बार कटने का मतलब फलन निरूपित नहीं है। सिर्फ एक बार कटेगा तो फलन निरूपित हो रहा है, अन्यथा फलन निरूपित नहीं हो रहा है। क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। जो ग्राफ दिए गए हैं 6 तक मैंने करा दिया, चलिए 6वां 7वां 8वां 9वें को भी 10वें को भी आगे हम करा देते हैं। अब देखो 7वां ग्राफ दिया है, इसमें आपको बताना है कि फलन निरूपित हो रहा है कि नहीं। तो आप वाई वाले पे जाइए ना, वाई वाले रेखा को हम देखते हैं। वाई वाला रेखा कट नहीं रहा है, देखो यहाँ पर यहीं आके खत्म, मूल बिंदु पे आके क्या हो रहा है, ये रुक जा रहा है। तो मूल बिंदु पे आके रुक जा रहा है तो मैंने बताया कि f(x) बराबर क्या निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए, लेकिन ये कट ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या निकल जा रहा है, 0, और 0 निकलेगा तो यानी ये फलन निरूपित नहीं कर रहा है। तो सीधी भाषा में लिख दो कि ये फलन निरूपित नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए 7वां हो गया। अब 8वें को देखिए। 8वें में क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि x y ये जो है ये क्या है, आपके भुजाएं हैं, ठीक है, ये रेखाएं हैं, ये x है और ये y है। अब फलन निरूपित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें क्या करना है, y वाली रेखा पर फोकस करना होता है। तो देखिए y वाला क्या हो रहा है, एक जगह पर यहाँ पे कट रहा है, ये रेखा कुछ इस तरीके से यहाँ पे गई फिर यहाँ से लौट आई है, ठीक है। यानी f(x) जो है वो क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, और जहां पर 1 मिल जा रहा है वहां पर फलन निरूपित है, अर्थात लिख दीजिए हाँ फलन निरूपित हो रहा है, हाँ ठीक है। क्योंकि एक जो वाई वाला रेखा एक बार कट रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं अगर एक से अधिक बार वाई वाला रेखा कटेगा तो फलन निरूपित नहीं होगा, एक बार कटेगा तो फलन निरूपित होगा, जो ग्राफ दिया है, ठीक है। क्योंकि f(x) का मान निकलना चाहिए 1, और 1 निकल के आएगा तो फलन निरूपित हो रहा है। अब 9वां देख लीजिए, हमें वाई वाले ही रेखा पर फोकस करना है, फलन निरूपित हो रहा है कि नहीं यही पूछा है। तो वाई वाले रेखा पर जब हम फोकस करते हैं तो देखिए वाई यहाँ पर एक बार कट रहा है, एक बार यहाँ पे कट रहा है, एक बार यहाँ पे, अर्थात f(x) बराबर हमें कितना मिल जा रहा है, 3, और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, f(x) बराबर 1। अगर 1 आता तो है, अब नहीं आया है तो सीधा लिख दो ये फलन निरूपित नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट ग्राफ देखते हैं, 10वां ग्राफ है, और ये बोला है कौन सा ग्राफ फलन निरूपित करता है। तो कौन सा ग्राफ फलन निरूपित करता है, चलिए देख लेते हैं। ये है हमारा क्या, वाई अक्ष, तो ये x होगा, ये क्या होगा, वाई अक्ष होगा। हमें ये ध्यान देना है कि y कितनी बार कट रहा है, तो y f(x) बराबर निकालेंगे, f(x) का मान हमेशा 1 आना चाहिए। तो y वाला रेखा कितनी बार कट रहा है, 1 बार, तो 1 यहाँ पर आ रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ फलन निरूपित
कर रहा है। जो 10वां ग्राफ दिया है ये फलन निरूपित कर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं अगर फलन निरूपित से इसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा या आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो जाते जाते वीडियो को लाइक करते चले जाया करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, कितने लोगों ने नोट्स बना लिया है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक नोट्स बुक जरूर बना लो। ठीक है, चलो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।